हेलो दोस्तों, आज ना पहला ही न्यूज़ अगर आप देखोगे कि साउथ सीट शेयर वोंट बी कट से पीएम एंड शाह। तो अब यहाँ पर जो यहाँ नंबर्स आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट सीट्स 28 है और इंक्रीज 50% होगा, ऐसा कहना है। तो वो 42 होगा और न्यू स्टेटस एज शेयर ऑफ 816 सीट, तो 5% शेयर रहेगा। और उसके बाद जो बाकी के 5 स्टेट है उसका भी जो शेयर है तो इस हिसाब से बढ़ेगा, ऐसा कहना है। अब हम देखेंगे कि ये पूरा बिल जब पास होता है या फिर उसके पास जाते हैं तब क्या होता है। अभी तो सारा जो है ना डिस्कशन वगैरह ही चलेगा और उसके बाद जो है वो हमें फाइनल उसका जो है कुछ ना कुछ फाइनल लेआउट जब मिलेगा कि कितना नंबरिंग होगी, कितना डिलिमिटेशन के बाद जो है, अगर बॉर्डर चेंज होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी की तो उसका भी बहुत सारा इम्पैक्ट होता है, उस पर भी विवाद होगा। और ये एक जो प्रोसेस है ना बहुत दिनों तक चलेगी। तो बस आप थोड़ा-सा नंबरिंग वगैरह देख लो और उस पे जो है अपना अपना पर्सपेक्टिव से जो है अपना काम स्टार्ट करो। लाइक डिलिमिटेशन होता है उसका फेडरलिज्म से क्या जो है रिलेशन है। फेडरल स्ट्रक्चर उसमें जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कम ज़्यादा अगर वोट शेयर जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया को, लाइक अगर साउदर्न स्टेट जो है उनको कम मिलेगा या फिर नॉर्थ ईस्ट को अगर उसमें शेयर कम मिलता है, शेयर और जो एमपी की सीट्स है उसमें फ़र्क है। तो वो बात आप याद रखो, आज जो शेयर है शायद वो कल एमपी जो बढ़ेंगे, वो शायद किसी स्टेट के बढ़ भी जाएँ तो भी उनका जो है जो शेयर है एक्चुअल में, तो वो कम भी हो सकता है। तो सीट्स और शेयर जो है वो थोड़ा-सा अलग अम, चीज़ है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा सीट्स बढ़ेंगे तो उस हिसाब से सब जगह पर अगर कांस्टेंट सीट्स बढ़ते हैं जो आज के हैं, और जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा और उसके बाद जो है फिर जो प्रोपोर्शन है ना, तो ये प्रोपोर्शन जो होगा वो अगर सेम होगा तो शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तब तक जो है जिन जिन स्टेट के साथ ऐसा चीज़ें होंगी तो वो सारा जो है अपना अपोजिशन जो है दर्ज करेंगे। उनकी बातें जो है वो सुननी चाहिए और उसके ऊपर जो है काम करके फिर एक अच्छा जो बिल है वो पास कर सकते हैं। अब दूसरी न्यूज़ जो है, ट्रम्प अनाउंसेस द सीज़ फायर बिटवीन लेबनान एंड इसराइल। तो अब ये जो सीज़ फायर है ना, ये लेबनान के और इसराइल के बीच में बोल रहे हैं। अब ये कितने दिन चलेगा, तो लगभग 10 दिन चलेगा और जो है इनका कहना ऐसा है कि जो डिसआर्मामेंट ऑफ हिज़्बुल्लाह जो है ना, उस पर ये जो है थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट कर रहे हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो हिज़्बुल्लाह है वो अपने जो वेपन है कभी सरेंडर नहीं करेगा, मोस्टली ऐसा लगता है। अब जो भी आईआर के स्टूडेंट है ये न्यूज़ अच्छे से पढ़ लो। ये जो न्यूज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो ये ठीक से पढ़ लेना। कि तो ये इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक एंड ट्रिब्यूनल्स। तो ओके, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये बस पढ़ लेना। एसआईआर के रिलेटेड है, हमने इसके बारे में काफ़ी देखा है पहले। ओके, तो उसके बाद जो है ये स्टेट्स का है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं। माइनिंग पुशेस मीट्स द ट्राइबल रेजिस्टेंस। अब ये जो आर्टिकल है काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। अब इसको आप ज़रा समझ लो। एक्चुअल में ये जो पूरा इशू जो है ना, ये अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ट्राइबल विलेजर्स देखेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो भी हमेशा जो प्रॉब्लम चलते रहते हैं, तो उसके बीच में जो भी प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं या फिर जो वहाँ पर डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अब इन लोगों का भी जो है क्या कहना है वो आपको समझ आना चाहिए। और इसी वजह से काफ़ी दिक्कतें जो है प्रीवियसली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इनको साथ लेकर चलना ही सबसे मतलब समझदारी वाली बात होगी। और उसके बाद जो है एडिटोरियल में आप देखोगे यहाँ पर है क्रीपिंग रिस्क, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट ऑकर ड्यू टू निग्लेक्ट ऑफ रिस्क बिल्ड और अप ओवर टाइम। तो यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, अब ये जो है छत्तीसगढ़ साकी में शायद है। और 20 पीपल हैज़ फ्यू सिमिलैरिटीज विद विशाखापट्टनम गैस लीक 2020। तो
ये पुराना जो एक एक्सीडेंट हुआ था उससे थोड़ा-सा सिमिलर जो है, यहाँ पर ये चीज़ हुई है। अब इसके जो शक्ति प्लांट हैड लाइकवाइज़ हैज़ बीन एक्वायर्ड ओके। तो ये जो चीज़ है ये आप जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी डाल सकते हैं या फिर वो जो टॉपिक आएगा सॉरी, वो जो टॉपिक आएगा ना तो उसके अंदर आप ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। क्वीन ऑन द बोर्ड तो वैशाली सक्सेस शुड बी ग्रेटर डेप्थ इन वुमेन्स चेस। अब वुमेन चेस की बात हो रही है तो जब भी वुमेन इन स्पोर्ट के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप एक पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं। बाकी ये जो आर्टिकल है ना, ये पूरा लीगल सिस्टम कैसे आज काम कर रहा है, अगर इसको आपको पूरा समराइज़ करना है ना, तो यहाँ पर बस एक बात देख लेना, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड इज़ नो लॉन्गर अ वार्निंग बट अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये जो आर्टिकल है, ये किसके रिलेटेड है, आप समझ लेना और बाकी इसमें जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये पूरा जो आर्टिकल है, बस यही है। तो लीगल सिस्टम किस तरीके से मतलब अ, वर्किंग होना चाहिए और वर्किंग नहीं हो रहा है ना, उसके ऊपर ये पूरा चीज़ है। इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं मेंस में वगैरह। लेकिन इस पर ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं और एकदम से हम किसी एक पॉइंट को मतलब निकाल नहीं सकते। तो हमें थोड़ा-सा जो है बैलेंस व्यू देखकर भी देखना पड़ेगा और उनके प्रॉब्लम से या उनके पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा कि उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और आम जनता जो है वो जो इस सारे बजरे में फँस जाती है, वो इस सारी चीज़ों से कैसे जल्दी निकल आए। तो ये चीज़ देख लेना। इंडियाज़ रूरल मॉडल्स आर शेपिंग डेवलपमेंट डिप्लोमेसी, तो ये अच्छा आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। शुड द माइथोस ऑफ एआई मॉडल रेज़ द साइबर सिक्योरिटी अलार्म? ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है मुझे क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये होगी और काफ़ी बढ़ेगी। तो साइबर सिक्योरिटी में अगर एआई कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो उसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बात याद रखो। ये आर्टिकल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना तो आपको बाद में फ़ायदा होगा। इस पर नोट्स अच्छे से बना लेना, कम से कम जो पॉइंट है वो आप नोट डाउन करके रखो। ये जो है ना साइबर सिक्योरिटी और एआई मॉडल जो है, तो ये जो है एक दूसरे के खिलाफ अगर काम करते हैं तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर पाएँगे, तो वो आपको पता होना चाहिए और इस पर क्वेश्चन आता है तो वो भी आपको लिखना आना चाहिए। ये जो है, ये फ़ोटो देखो और उसके नीचे का ये कैप्शन ठीक से पढ़ लो। ये बेवकूफ़ है और ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर होता है, क्यों होता है, कौन से स्टेट में होता है, तो ये बस चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आसाम में है। रंगोली बिहू, ओके, ये गुवाहाटी की पिक्चर है और जो भी डांस है उसको क्या कहा जाता है और आखिर में है यहाँ पर आसामीज़ न्यू ईयर, तो ये न्यू ईयर कब होता है, तो ये सारी चीज़ें आप बस देख लो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ये जो फ़ोटोज़ वगैरह आती है ना हिंदू में, तो वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ऐसे ही देखकर छोड़ मत दिया करो। ओके, अल्टरनेट एक्सप्रेशन ऑफ द्रविडियन मूवमेंट, तो ये द्रविडियन मूवमेंट अगर आपको पता नहीं है, तो थोड़ा-सा ये पढ़ लो। वैसे ओके, ये वैसे थोड़ा-सा पॉलिटिकल न्यूज़ भी आप देख सकते हो पॉलिटिकल के हिसाब से, लेकिन फिर भी आपको ये द्रविडियन मूवमेंट जो है वो क्या है, ये पता होना चाहिए, ठीक है? ये टेक्स्ट ओके, ऑन द सबरीमाला टेम्पल सेंट्री केस, ओके, अब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना बोल दिया है कि इतने सारे सेंटिमेंट्स हैं, तो उस पर कहना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद का ये आर्टिकल है, कल न्यूज़ आई थी, तो उसके बाद जो है ये आर्टिकल आया है, तो आपको जो है ये बस देख लो ये प्रॉब्लम क्या हुआ था और इसका सॉल्यूशन आपके हिसाब से क्या हो सकता है, अगर आपके पास है। और लेकिन जो है ना बैलेंस व्यू देना, बिल्कुल भी एकदम से अपोज़िट या इसके पॉज़िटिव में आप ना बिल्कुल भी मत लिखो, ये बात याद रखना।
ओके, ये जो है इसका ज़रूरत नहीं, पॉलिटिकल है थोड़ा-सा। ओके, तो ये आप पढ़ लो, गेम ऑफ थ्रोन्स। ये बस ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन वगैरह है ठीक से, वैसे ये आते नहीं है, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है इसलिए। इंटरेस्टिंग है तो इसलिए ही नो इनजस्टिस टू एनी स्टेट विद डिलिमिटेशन बिल। गवर्नमेंट का यही कहना है। अब ये जो है ना एक्चुअल में अपोजिशन को कुछ और बोलेगी और गवर्नमेंट कुछ और बोलेगा। तो जब इनकी डिबेट थोड़ा होता है या फिर थोड़े डिस्कशंस पार्लियामेंट में होंगे, तो उसके बाद कुछ ना कुछ बाहर निकल के आएगा। तब जाकर हम इस पर जो है अच्छे से डिस्कस कर पाएँगे कि किन स्टेट्स को ये फ़ायदा होता है या नहीं होता है। ये बहुत अभी अर्ली स्टेज है, इस पर हम ज़्यादा बातें करके क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। बाद में हमको प्रियंका सेज डिलिमिटेशन मूवीज एन ओपन अटैक ऑन डेमोक्रेसी। ओके, तो ये अपोजिशन ये कहेगा, और जो गवर्नमेंट के साइड का जो है वो लोग ये एक बात कहेंगे। लेकिन अगर आप पॉल साइंस के स्टूडेंट हो, आपको इंटरेस्ट है ना इन सारी चीज़ों में, ये एक्चुअल में ये थोड़ा-सा आप इसको पॉलिटिकली मत लो, ये ऐसा समझो कि पार्लियामेंट में किसी चीज़ पर, बिल पर बहस हो रही है, तो उस पर्सपेक्टिव से आप अगर ये न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो दोनों साइड का क्या व्यू पॉइंट है वो भी आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए आप दोनों साइड देख लेना, दोनों साइड हमेशा पढ़नी चाहिए। और उसके बाद जो है अपना ओपिनियन जो कुछ होगा वो थोड़ा बहुत आप बना पाओगे। जब भी पार्लियामेंट में डिबेट होती है तो दोनों साइड जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट होगी। चाहे गवर्नमेंट या हो या अपोजिशन हो या कोई उसमें इंडिविजुअल मेंबर भी कुछ अपना सजेशन देता है या कुछ बातें करता है या फिर उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूट करता है, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पार्लियामेंट्री जो भी प्रोसीडिंग वगैरह चलती है, तो वो भी आपको थोड़ा-सा इसमें समझ आएगा। ओके? ये पॉलिटिकल है, इससे और फ्रेश हो गई। ये न्यूज़ देखी है हमने। अब ये जो क्या नॉर्म्स है ना, ये आप देख लो, ये बदलते रहते हैं। गवर्नमेंट ऑन वेट एंड वॉच मोर टू ईयर्स डिक्लाइन द एक्सटेंड व्यूअर्स ऑन रशिया ईरान क्रूड परचेज़ की इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वो अभी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो आप इज़राइली आर्मी में फायर्स किल पैलेस्टाइन टीन ऑक्यूपाइड इन वेस्ट बैंक। ओके, ये चल रहा है अभी। यूएस ब्लॉकेड अलोंग द एज़टेक्स, जर्मन रेस्क्यू प्लान एयर टू कुशन्स द, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यूबा इज़ रेडी फॉर पॉसिबल यूएस अटैक। ओके, अभी यहाँ से भी ये न्यूज़ आ रही है ना, ये इसको पढ़ लो ठीक से। क्यूबा कहाँ पर है? ये अगर आपको पता नहीं है तो पता होना चाहिए। तो क्यूबा जो है ना वो यहाँ पर है। आप देख सकते हो कि ये क्यूबा है और ये यूएसए है। तो एक ही ऐसा देश है, कम्युनिस्ट देश, जो यूएस के सबसे करीब है, सबसे करीब। मतलब अगर मायामी और मायामी आप यहाँ पर देखते हो, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कुछ भी नहीं है। तो क्यूबा का रिलेटेड जब भी न्यूज़ आता है तो आपको थोड़ा-सा ना कॉशन के साथ उसको पढ़ना है। क्यूबन प्रेसिडेंट मिगेल डिज़ेल्स। ओके, तो ये जो है, अब ये कह रहे हैं कि हम रेडी हैं। ओके, तो इनको रेडी कौन करवा रहा है, किसकी मदद से हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है बाद में पता चलेंगी ही। तो वो हमें अभी से बस ये तो स्टार्टिंग है, शायद इसका क्या होगा हमें पता नहीं। तो पाक मुरीन मीट्स द ईरान गैलिबफ। ओके, शरीफ विजिट्स कतार फॉर 4 डे टूर। अब यहाँ पर जो है मोहम्मद वगैरह, ओके, आसिफ मुनीर के साथ मिल रहे हैं। और मैंने और एक न्यूज़ था शायद, वो यहाँ पर है या नहीं? ओके, एटलीस्ट ये पढ़ लो। और ये क्यों जा रहे हैं, मतलब इनको लग रहा है ये एक्चुअली ये पाकिस्तान मुनीर जो है ना वो अब ईरान के जो भी होंगे पीएम वगैरह, तो उनसे जो मिल रहे हैं ना, तो वो मोस्टली अमेरिका के कहने पर मिल रहे हैं। और ये प्रॉब्लम जो है उनको भी सॉल्व करनी है। लेकिन क्या होता है, नेगोशिएशन ऐसे नहीं किए जाते, मतलब ऐसा नहीं दिखाया जाएगा कि हमें ज़रूरत है या फिर हमको ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़रूरत आपको भी होगी, हमको भी होगी, लेकिन जो नेगोशिएशंस है तो वो हर एक अपना जो पत्ता है ना वो छुपा के रखेगा।
और टाइम आने पर वो निकालने की कोशिश करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री को या फिर जो भी अपोज़िशन है उनको हम कम से कम जो है फ़ायदा दे सकें। मतलब यूएस को ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा-सा और जो कि वो बोलते हैं ना कि खींचो, जितना खींच सकते हो और उसके बाद जो है छोड़ दो फिर ठीक हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो है ये अब जा रहे हैं। अगर उनको बिल्कुल ही अगर नेगोशिएशन में इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये कभी उधर जाते ही एटलीस्ट 60 किल्ड इन रशिया ओके बॉम्बार्ड यूक्रेन। ये न्यूज़ तो बहुत दिनों से चल रही है। ये मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी सिक्योरिटी फोर्स 50 एंड सोशल मूवमेंट इन शेरन ओके मेक्सिको। ये ठीक देख लो, इसका कैप्शन देख लो, बाकी ज़रूरत नहीं है। ये स्पोर्ट का छोड़ दो। अब हेल्थ के ऊपर ना व्हाई इंडिया शुड एस्टेब्लिश द वैक्सीन इंजुरी कंपनसेशन मैकेनिज्म, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कर लो। हेल्थ का रिलेटेड अगर आपके पास कोई मतलब आप हेल्थ का आपके पास जो कुछ होगा मटेरियल उसमें इसको डालो, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो ये जो कॉम्पेंसेशन है ना वो मिलना चाहिए या नहीं, उसमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप ये ठीक से पढ़ो, नोट्स बना लो। और एकदम से ना नोट्स पर मतलब दूसरों की नोट्स पर जो है ज़्यादा रिलाई मत करो। और जो न्यूज़पेपर अगर आपको पढ़ना और उसके नोट्स बनाना आ गए, तो शायद ना आपको इतना फ़ायदा होगा उसका कि अ, मोस्टली आपको यहाँ से सारा मटेरियल मिलता है। अगर आप अपनी बेसिक्स बुक्स पढ़ लेते हो ना, तो उसके बाद जो भी आपकी थिंक थॉट प्रोसेस होगी, राइटिंग स्किल्स जो होंगी, तो वो जो है आप यहाँ से बना सकते हो। तीसरी बात, जो भी आपके इंटरव्यू होंगे, तो वो उसके लिए जो एक टाइप का आपका पर्सनैलिटी बनना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। तो न्यूज़पेपर को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? तो इसका यही जो है इम्पोर्टेंस है कि आपको जो है अपने आप से वो सारी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए। ओके? Yeah, I haven't seen new trophy. Okay. अंडरस्टैंडिंग द पार्किंसन डिसीज़ एंड इट्स सिम्पटम्स। ओके। तो इसके सिम्पटम्स क्या हैं, वो देख लो। और पार्किंसंस तो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो रही है अभी अपने देश में भी। वुमन एज़ अ लीडर्स इन साइंस एंड टेक नॉट जस्ट द पार्टिसिपेंट। ओके, ये आर्टिकल पढ़ लो। वुमन के पर्सपेक्टिव से आप वो लिख सकते हो। न्यू फॉर्मूलाज फॉर अ फेयर फेडरलिज्म। ट्यूटोरियल में क्या है? ट्रम्प मुरिर मोदी बैलेंसिंग विल नॉट ब्रिंग बैक द इंडिया पाकिस्तान हाइपरनेशन। ओके, ये पढ़ लो। हायर वाले स्टूडेंट जो है ये पढ़ लो, बाकी को इतना जरूरत नहीं। कैंसर क्योर मस्ट बी होस्टेज टू बिग फार्मा, ये भी पढ़ लो। कैंसर की रिलेटेड ना न्यूज़ आई थी, एक 15 दिन हुए होंगे, उस पर हमने बहुत अ, देखा था, वो बोला था तब। अब उसकी ज़रूरत नहीं है शायद। इंडिया माइग्रेशन गवर्नेंस एज ब्लाइंड स्पॉट, इसका भी ज़रूरत। ठीक है, ये देख लो। गवर्नेंस का जो भी आता है ना, तो वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने गवर्नेंस ही जो है वो ही बचाएगा। जो डोंट फ्रेम द बिल एज जस्ट यस और नो, कि ये अच्छा है। ठीक है, ये भी पढ़ लो। नीड वुमेन्स रिजर्वेशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल पार्टीज। ओके, दिस रिफॉर्म टर्न राइट। ओके, ये एक उनका व्यू पॉइंट है और ये इनका व्यू पॉइंट है, ये आप ये देख सकते हो। ये आशा जी के ऊपर आर्टिकल है, आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ो। वैसे कभी-कभी जो इतनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती है उनके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। जैसे है कि आप ऐसे आर्टिकल जब पढ़ते हो तो आपका एक ना थोड़ा बैकग्राउंड बन जाता है, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता भी नहीं होगा, तो आप थोड़ा एनालाइज़ करके वहाँ पर जो है उसका आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है? इसकी ज़रूरत नहीं है। बिलो नॉर्मल मानसून बट नो वाज। ओके, ये आर्टिकल ठीक है, पढ़ लो। एग्रीकल्चर है, उसमें फर्टिलाइज़र
क्या रोल करेंगे अभी से, हमको क्या उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकालो और उसको राइट डाउन करो। क्योंकि अगर बोल रहे हैं हम 8% जो है कम रेनफॉल होगा, तो उसके लिए हमें कैसे तरीके से तैयार होना चाहिए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर ईयर ऑनवर्ड्स व्हाट्स बिलो एवरेज रेंज कुड मीन फॉर इन्फ्लेशन, इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाउ प्रपोज ह्यूमन रिजर्वेशन बिल कुड अफेक्ट द डिलिमिटेशन प्रोसेस, ओके। ये भी पढ़ लो। लेकिन अभी ठीक है, ये पढ़ लो। अभी इसका इतना ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये हमने देखा है शायद, ये भी देखा है सबरीमाला, ओके। उसके बाद जो है ये बिज़नेस लाइन के आर्टिकल्स हैं जिनके इकोनॉमी का ऑप्शनल है ना, तो बस उनके लिए अब पाथवे टू मैरीटाइम इंसर्जेंसी ओके सॉवरेनिटी। अब ये देख लो, ये पढ़ लो, ओके। ये आर्टिकल पढ़ो। स्ट्रैटेजीज टू एनहांस द फर्टिलाइज़र सिक्योरिटी, ये तो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भी इकोनॉमी वाले होंगे तो आपको ये ठीक से पढ़ो और समझो। एग्रीकल्चर जो है ना वो इकोनॉमी के जो भी बुक्स होंगे वही से ज़्यादा पढ़ो, ऐसा मुझे लगता है। ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ा-सा अलग टाइप पर काम करता है, और इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर के चैप्टर हैं वो जो है थोड़ा-सा अलग मतलब पर्सपेक्टिव से दोनों को देखो। जब क्वेश्चन आएगा तब दोनों को मिक्स करके लिखना है। ये बात याद रखो, दिमाग में डाल लो। ओके? जब क्वेश्चन आएगा तब सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्रीकल्चर को नहीं देख सकते, उसमें ज्योग्राफी का नॉलेज भी या फिर ज्योग्राफी के भी पॉइंट होने चाहिए। तो ये बात आप याद रखो। इनसाइट्स फ्रॉम द जीडीपी डेटा, ठीक है, ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये ना टोटली डाटा के रिगार्डिंग इतना डाटा लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो ऐसा न्यूज़ आती है ना, ये इनका झगड़ा हो गया है वगैरह वगैरह, वो देखने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये भी सिर्फ़ पढ़ लेना। जस्टिस फॉर वुमन नॉट अ पॉलिटिकल गैम्बिट, ओके। ये मार्गारेट अल्वा का आर्टिकल है ये, ठीक है, ये अच्छा है, पढ़ लेना। ओके, ये एक नया पॉइंट मुझे लग रहा है, तो ये भी आप पढ़ लो। ज़रूरत वैसे अगर आपने बहुत मतलब आपके पास टाइम होगा तो ही पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ दो। व्हाट नोएडा अंडरस्टैंड्स अबाउट द कैपिटल लेबर टाइप्स, तो लेबर लॉ का जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता होता है, तो वो कितना बुरा तरीके से चल रहा है ना, उसके ऊपर जो है कल भी कुछ आया था। एक आर्टिकल आया था, तब भी मैंने बोला था वो पढ़ो, और आज भी ये आया है तो ये भी पढ़ लेना। ऑन बंगाल असम पोल द टेस्ट इंडियन डेमोक्रेसी, इसका ज़रूरत नहीं है। फिस्कल डिमांड जो है ये पढ़ लो, ओके। इकोनॉमी वाले जो भी बच्चे हैं वो पढ़ लो। करेंसी पॉलिसी इज कॉस्टिंग इंडिया, ओके, ये काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा आर्टिकल आ रहा है आज तो। मोनेटाइजेशन इज द न्यू पीपीपी, ओके। मोनेटाइजेशन इज न्यू पीपीपी, ये इसका ज़रूरत नहीं है। फ्रिक्शन अबाउट द लेबर मार्केट, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ टू डिवाइड दैट नीडेड, ओके। ये तो काफ़ी थोड़ा क्रिटिसिज्म वाला आर्टिकल है, तो आप ये पढ़ सकते हो। लेकिन उसको थोड़ा-सा बैलेंस रखना। प्राइसेस एंड रेंज फूड फूड ये फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है, तो ये एग्रीकल्चर में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है वैसे, अगर आपने इकोनॉमी के स्टूडेंट हो तो थोड़ा-सा ये पढ़ लो। बाकियों को ज़रूरत नहीं, मैंने वो जो पहला आर्टिकल बोला था एग्रीकल्चर का, वही पढ़ लेना। फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू वर्क फॉर अस, इट शुड नॉट थिंक फॉर अस। ये ना थोड़ा-सा बहुत टेक्निकल आर्टिकल है, इंटरेस्ट है तो पढ़ो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। अ कॉलेज डिग्री इन इंडिया लुक्स लाइक अ प्राइसी लॉटरी टिकट नाउ, ये पढ़ लो। एजुकेशन में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ना मैं हर एक आर्टिकल को इलैबोरेट तरीके से आपको समझाऊँ, तो मैं समझा भी दूँगा। आप बस कोई अगर जो भी ये सुन रहे हैं ना, तो आप कमेंट में डालो कि हर आर्टिकल को थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। लेकिन रोज़ इतने आर्टिकल्स आते हैं तो हर एक आर्टिकल को जो है इतना समय देना ठीक नहीं है। पहले तो ये वीडियो जो है ना मैं आधे घंटे के कम टाइम में बैठाने की बहुत कोशिश करता हूँ,
क्योंकि अगर आप आधा 1-2 घंटा अगर सिर्फ़ वीडियो ही देखोगे तो पढ़ोगे कब और उसके नोट्स कब बनाओगे? तो मैं मोस्टली आपको वही चीज़ बोलता हूँ, जो कम से कम मतलब आपके टाइम में हो जाए। तो आप अगर डेढ़ घंटा, 2 घंटा दे रहे हो ना, तो अच्छी बात है, 2 घंटा तो मेरे ख़्याल से ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में हो, मतलब एकदम से आप अभी स्टार्ट किया है, ऐसा समझो या फिर अभी कुछ बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन के टाइम से ही स्टार्ट कर देते हैं या फिर कुछ 11-12 से ही करते हैं। तो उन लोगों के लिए आप 3 घंटा भी दोगे ना, तो भी मेरे ख़्याल से सफ़िशिएंट है। मतलब आपको उतना टाइम लग रहा है ना क्योंकि आपका जो क्या बोलते हैं आपका क्लास जो है उसमें कुछ पानी है ही नहीं, मतलब अभी भर रहे हो, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा वो भरने में और उसके बाद आप फिर रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ोगे, तो भी आपको सब समझ आएगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट है अगर आपका, तो ज़्यादा समय दो, लेकिन जो टॉपिक्स आपको यहाँ न्यूज़पेपर में बिल्कुल समझ नहीं आते हैं, तब वहाँ पर रुक जाओ। ओके, तो एग्रीकल्चर का अगर मैंने बोला है, इन्फ्लेशन का वगैरह कुछ रेट्स वगैरह आते हैं या नहीं, तब आपको जो है उसकी जो बेसिक बुक हैं, मैंने उसका लिस्ट भी दिया है शायद नीचे, तो वहाँ से जाकर आप खरीद भी सकते हो। या फिर आपके पास होंगे या फिर सेकंड हैंड भी आप ले सकते हो, जो बच्चे जिन्होंने छोड़ दिया है मतलब या फिर कि उनके पास से भी आप ये बुक्स ले सकते हो। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं आपको नया ही लेना चाहिए, सेकंड हैंड बुक्स भी ले सकते हो। लेकिन अगर पॉलिटी या फिर इकोनॉमी की जो भी पुरानी बुक्स लेते हो ना, तो उसके साथ कुछ नया एडिशन होता है, अमेंडमेंट आती है अगर पॉलिटी के रिगार्डिंग बात करें तो। तो वो जो है ना उसका एक अलग से जो है सप्लीमेंट मिलता है। पर होता ये है कि बुक में एक्चुअल में कुछ अलग लिखा होता है और बाद में आपको बहुत उसको समझना पड़ेगा कि यार ये नहीं था, ये फिर अलग आ गया। तो मेरा ख़्याल से जो भी लेटेस्ट बुक आते हैं ना पॉलिटी का, तो वो ले लो क्योंकि काफ़ी अमेंडमेंट्स वग़ैरह चेंज होती हैं, तो वो आपको वहाँ पर एक ही बुक में मिल जाएगी। अगर आपके पास बहुत पुरानी है, तो मत यूज़ करो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब ये है चाइना इकोनॉमिक्स, इसके जाने तो अभी बहुत हो चुका आज का इकोनॉमी का भी। और भी आपके ऑप्शनल जो अगर आपको लगता है ना तो मैं बता दूँ कि इस ऑप्शनल के लिए भी न्यूज़ या आर्टिकल कोई इम्पोर्टेंट है तो आप अपना ऑप्शनल नीचे लिख दो। मैं उनके लिए भी जो न्यूज़ आती है ना तो वो मैं बता मतलब जब बताऊँगा तब मैं आपको स्पेसिफ़िकली बता दे दूँगा कि आपका ये ऑप्शनल होगा, तो ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप ऑप्शनल में भी इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो कल मिलते हैं। थैंक यू।